हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है मिक्स प्रोपोर्शन का क्लास है, मिश्र समानुपात का क्लास है, जिसमें ये रूल लिखाया गया हुआ है। मिक्स प्रोपोर्शन का ये रूल लिखा हुआ है, m1 गुने d1 गुने t1 बटा w1 बराबर m2 गुने d2 गुने t2 गुने बटा w2 है। तो इसका ये रूल लिखा हुआ है, इसमें दिया रहेगा। अगर ये m का मतलब हो जाता है, m माने आदमी हो जाएगा, संख्या रहेगा, d मतलब दिन का संख्या रहेगा, और t मतलब टाइम की संख्या दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, और w मतलब वर्ग कार्य हो गया, कार्य की संख्या, कार्य हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ रहेगा, ये जो दोनों साइड बराबर किया हुआ है, m1 गुने d1 गुने t1 बटा w1, इधर लिखा हुआ है m2 गुने d2 गुने t2 बटा w2 दिया हुआ। तो इसमें दिया हुआ रहेगा, ये चारों का मान दे देगा, m का मान, d1 d का मान, t का मान, और w का मान इधर दे देगा, इतना देगा। ये चारों का मान दे देगा, इधर किसी चारों में एक का मान को गायब कर देगा, इसमें एक इधर के चारों का मान को गायब कर देगा। m का मान भी गायब कर सकता है, d का मान भी गायब कर सकता है, t का मान भी गायब कर सकता है, w का भी मान गायब कर सकता है। या तो इधर का मान पूरा दे देगा, इधर का एक का मान गायब कर देगा, एक का मान गायब कर देगा, इधर का पूरा देगा तो इधर का गायब करेगा, इधर का पूरा करेगा देगा तो इधर का गायब करेगा, यानी कि इसमें एक का मान गायब कर देगा, वही मान निकालने के लिए कहेगा। तो चलिए प्रश्न से समझते हैं, इसका प्रश्न से देखते हैं। चलिए देखते हैं अब एक नंबर में। एक नंबर में बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में पूरा करेगा? उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा? यानी कि एक काम है जिसको कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, तो 12 आदमी हो जाएगा। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, 16 दिन में पूरा करता है। तो इसको इस तरह से देखें, तो इसमें रूल क्या लिखाए थे? m1 गुने d1 और गुने t1 और बटा वर्ग हो जाएगा w1। इधर क्या हो जाएगा? m2 गुने d2 और गुने t2 और बटा वर्ग 2 हो जाएगा, वर्ग 2 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है, एक आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है, तो 12 आदमी किसी काम को, तो किसी काम मतलब एक काम हो जाएगा, किसी काम का मतलब एक काम हो गया। तो क्या कह रहा है कि 12 आदमी, तो आदमी कितना है? 12 आदमी हो गया। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में करता है, तो 16 दिन हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 16 दिन में हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि उसी काम को, जो काम को ये 12 आदमी 16 दिन में काम किया, उसी काम को, तो उसी काम को कितना हो जाएगा? उसी काम को, तो काम तो एक ही रह जाएगा, वही काम है, तो W एक काम हो जाएगा। तो एक से बट्टा में एक कीजिए अथवा ना कीजिए तो बात बराबर है। और वही कह रहा है कि 8 आदमी क्या कह रहा है कि कितने दिन में, उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 8 आदमी कितने, तो डी का मान निकालना है, d2 का मान निकालना है, d2 का मान निकालना है। तो यही कह रहा है कि 12 आदमी 16 दिन में पूरा करता है वो एक काम को, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा, इसका दिन निकालना है। तो 30 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? d2 का मान कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 दिन में इसका आंसर 24 दिन हो जाएगा, इसका आंसर 24 दिन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 12 आदमी 16 दिन में किया, तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में करेगा? तो इधर 2 का दिया है, इधर 1 का गायब कर दिया है, उसी प्रकार से करेगा। तो ये 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हैं तो कितने मजदूर लगेंगे? तो वही कार्य, तो क्या कह रहा है कि 120 मजदूर है, 120 मजदूर मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, तो ये 15 दिन में काम समाप्त किया है, 15 दिन में समाप्त किया है। फिर क्या कह रहा है कि उसी कार्य को,
यानी कि जो ये काम किया है, जितना ही काम किया 120 मजदूर मिलके, इसी काम को क्या कह रहा है कि 10 दिन, कितने मजदूर कह रहा है कि इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। तो आदमी की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, आदमी M2 की संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। कितना दिन में? 10 दिन में समाप्त करेगा। 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना मजदूर की जरूरत पड़ेगा? तो कितना हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो M2 की मान कितना निकल गया? 15 को 12 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 मजदूर हो जाएगा। 180 मजदूर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। 180 मजदूर हो गया इसका। यानी कि 120 मजदूर मिलके 15 दिन में करता है। तो कितना मजदूर लगावे कि जो 15 दिन में कार्य हुआ? 120 मजदूर का, 120 मजदूर मिलके 15 दिन में कार्य किया। कितना मजदूर लगावे कि वही यही काम 10 दिन में हो जाएगा? यही काम 10 दिन में हो जाए तो 180 मजदूर लगावेंगे तो वही काम 10 दिन में हो जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि एक तालाब को 42 व्यक्ति 25 दिन में खोदते हैं। 42 व्यक्ति 25 दिन में खोदते हैं। यदि तालाब को 14 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्ति लगेंगे? कितने व्यक्ति लगाने होंगे? तो एक तालाब है जिसमें 42 व्यक्ति मिलकर, तो 42 आदमी मिलकर 25 दिन में तैयार करता है तालाब को। 25 दिन में तालाब पूरा बना देता है, 25 दिन में। अब वही कह रहा है निकालने के लिए कि 14 दिन में खोदने के लिए कितना व्यक्ति को लाना पड़ेगा? 14 दिन में, तो 14 दिन में तैयार करने के लिए कितना व्यक्ति? तो 14 दिन में कितना? M2 का मान निकालना है। M2 का मान निकालना है। आदमी का निकालने के लिए कितना आदमी की जरूरत है? तो ये 14 से कटेगा 3 बार में, चौथिया 42, तो कितना हो जाएगा? M2 का मान कितना हो जाएगा? 25 75 आदमी हो जाएगा। 75 आदमी हो जाएगा। इसका 75 आदमी आंसर हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में बोल रहा है कि एक कार्य को 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य को 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि 24 व्यक्ति लगाए जाए तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होंगे? 24 व्यक्ति लगाए जाए तो कितना दिन में पूरा होगा? यानी कि 15 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करता है। 15 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में करता है। और यदि 24 व्यक्ति लगाए जाए, 24 व्यक्ति लगाए जाए, 24 व्यक्ति मिलके इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो D2 का मान निकालना है, कितने दिन में पूरा करेगा? तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 3 पचे 15 हो जाएगा। तो D2 का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि 10 घंटा हो जाएगा। कितने दिन में कर? 10 दिन में करना, 10 दिन हो जाएगा इसका मान। 4 का 10 दिन में हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में कह रहा है कि 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए तो उन्होंने प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? यानी कि कह रहा है कि 5 व्यक्ति 7 घंटा, यानी कि 5 व्यक्ति है 7 घंटा काम करता है। 7 घंटा काम करता है प्रत्येक दिन। वह 8 दिन में तैयार करता है। 8 दिन में तैयार करता है। यानी कि कोई कार्य को 5 व्यक्ति 7 घंटा कार्य करता है प्रत्येक दिन, वह 8 दिन में पूरा करता है। अब कह रहा है कि इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए, 4 दिन में पूरा करने के लिए क्या कर रहा है? इसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित किया जा रहा है। 2 व्यक्ति और, तो 5 व्यक्ति तो इधर है पहले से, और 2 व्यक्ति को और सम्मिलित किया, 7 व्यक्ति हो गया। 7 व्यक्ति हो गया। क्या कह रहा है कि 4 दिन में प्रति घंटा कितना काम करेगा? तो ये 4 दिन में प्रतिदिन घंटा, यानी कि H का T का मान निकालना है, T का मान निकालना है, T2 का मान निकालना है। तो कह रहा है कि 5 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन 8 दिन में पूरा कार्य करता है।
पूरा कार्य करता है। तो ये 2 व्यक्ति और सम्मिलित किया, तो 5 पहले था, 2 सम्मिलित किया, 7 हो गया। यानी कि 4 घंटा प्रत्येक दिन वो काम करता है। 4 दिन में वो पूरा करता है, 4 दिन में करता है, लेकिन कितना घंटा वो कार्य करेगा कि पूरा कार्य 4 घंटा करके कितना दिन अधिक 4 दिन में पूरा करने के लिए कितना घंटा वो प्रत्येक दिन काम करेगा 4 दिन में पूरा करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 4 से 2, तो T2 का मान कितना निकल गया, 10 घंटा हो गया। T2 का मान कितना हो गया, 10 घंटा, इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया आपका 5 नंबर का हो गया। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में बोल रहा है, यदि एम आदमी एक कार्य को P दिनों में कर सकते हैं तो M प्लस R आदमी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो क्या प्रश्न में कह रहा है कि M आदमी किसी कार्य को, तो M आदमी है किसी कार्य को P दिन में समाप्त करता है, P दिन में कर सकते हैं, कार्य को P दिन में कर सकते हैं। और कह रहा है कि M प्लस R आदमी, M आदमी इतना दिन में P दिन में समाप्त करता है, तो M प्लस R आदमी उसी कार्य को कितने दिन में, तो D2 का मान निकालने के लिए बोल रहा है, कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। तो D2 का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, D2 का मान निकालेगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, M गुने P हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा, तो M प्लस R हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। M आदमी P दिन में समाप्त करता है तो M प्लस R आदमी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो D2 का मान निकालना है, तो दोनों ही गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर में कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कुछ आदमी एक काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 55 आदमी अधिक होते तो काम 36 दिनों में समाप्त होते थे। आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। तो क्या कह रहा है कि कुछ आदमी, तो आदमी की संख्या, कुछ आदमी मतलब एक्स आदमी था, वो कितना 45 दिन में समाप्त किया है, 45 दिन में काम को समाप्त किया है, 45 दिन में समाप्त किया है। अब कह रहा है कि 55 आदमी अधिक होते, 55 आदमी अधिक होते, तो एक्स में 55 आदमी को जोड़ना पड़ेगा, 55 आदमी को जोड़ना, क्योंकि शुरू में इतना आदमी लगाया, एक्स आदमी लगाया, तो 45 दिन में समाप्त हुआ। 55 आदमी अधिक होते तो एक्स प्लस 55 हो जाएगा, कितना 55 आदमी अधिक होते तो काम 36 दिन में हो जाता, तो काम 36 दिन में समाप्त होता, 36 दिन में समाप्त होता। तो आरंभ में कितने आदमी थे, तो क्या हो जाएगा 9 पचे 45, और ये क्या हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये गुना होगा तो 4x हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 55 चौका कितना हो जाता है 220 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 220 आदमी, 220 आदमी। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है कि आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, शुरू में जो कितना का आदमी काम पर लगाया गया था, तो 220 आदमी लगाया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर का। 8 नंबर में बोल रहा है कि संजय एक काम को 32 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया है। संजय एक काम को 32 दिनों में समाप्त करने का ठेका लिया है। 8 मजदूर आराम से ही अनुपस्थित थे, 8 मजदूर आराम से ही अनुपस्थित थे तथा शेष मजदूरों ने पूरा काम 36 दिनों में समाप्त किया। तो आरंभ में कुल कितने मजदूर नियुक्त किए गए थे, निकालना है। आरंभ में कुल कितने मजदूर नियुक्त किए गए थे, क्या कर रहा है, एक काम को 32 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, तो x मजदूर लिया है, शुरू में लगाया है, प्रारंभ में x मजदूर का काम पर लगाया, वो 32 दिन में समाप्त किया, 32 दिन में समाप्त किया। लेकिन क्या कह रहा है कि 8 मजदूर आरंभ से ही अनुपस्थित थे, 8 मजदूर आरंभ से ही अनुपस्थित थे। तो अनुपस्थित मतलब काम करने नहीं आया, तो 8 मजदूर यानी जितना मजदूर लगाया था उसमें 8 को घटाना पड़ेगा,
और क्या कह रहा है कि पूरा शेष मजदूरों ने 36 दिनों में समाप्त किया, 36 दिन में समाप्त किया है काम को, 36 दिन में समाप्त किया है। तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, 2 चौक 36, ये हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 8x, ये आएगा इधर होकर माइनस में आ जाएगा तो 9x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये माइनस 72 हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा और माइनस 72 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 72 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि आरंभ में कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे, तो आरंभ में टोटल मजदूर कितना नियुक्त किया था, 72 मजदूर नियुक्त किया था। तो ये 8 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर में कह रहा है कि 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरता है। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरता है। 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी, टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। तो क्या कर रहा है कि 10 पाइप है, टोटल 10 पाइप है, ये 28 मिनट में भरता है एक टंकी को। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरता है। उसके बाद कह रहा है कि 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितने देर में भरी जाएगी। तो इसमें 3 पाइप खराब हो जाए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कितने देर में भरी जाएगी, तो देरी टाइम निकालना है, तो डी का मान निकालना है, टी का मान निकालना है, T2 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 होगा, ये 7, 10 में से 3 जाएगा 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो T2 का मान कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 मिनट हो जाएगा, 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। 10 चौक 40, 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, 10 पाइप 28 मिनट में भरता है, 3 पाइप खराब हो गया तो कितना टाइम में भरा जाएगा, कितना देरी, तो 40 मिनट में भरा जाएगा। तो ये हो गया आपका 9 नंबर का हो गया। चलिए देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में बोल रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाते। तो आरंभ में कितने आदमी थे, आरंभ में कितने आदमी थे। तो क्या कर रहा है, कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में, कुछ आदमी मतलब एक आदमी कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में पूरा कर रहा है, 60 दिन में पूरा कर रहा है। कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी ज्यादा होता तो 8 आदमी ज्यादा होता तो x प्लस 8 आदमी हो जाएगा। पहले x आदमी लगाए, इससे भी x, इससे भी 8 आदमी ज्यादा होता तो x प्लस 8 हो जाएगा, 8 आदमी हो जाएगा। 10 दिन कम में पूरा हो जाता, 10 दिन कम, यानी कि पहले 60 लगा है तो अभी कितना लगा, 10 दिन कम का मतलब 50 दिन हो जाएगा, 50 दिन लगेगा। 10 दिन कम लगता तो 50 दिन हो जाता। 8 आदमी अगर अधिक रहता तो 10 दिन कम समय लगता। यहाँ 60 दिन लग रहा है तो 10 दिन कम समय का मतलब 50 दिन हो जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, इधर आके -5 x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि आरंभ में कितने आदमी थे, 40 आदमी थे, 40 आदमी। आरंभ में कितने आदमी थे, 40 आदमी थे। तो ये 10 नंबर का हो गया। चलिए देखते हैं अभी 11 नंबर का। 11 नंबर में बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। उसने कुछ मजदूर नियुक्त किए परंतु इनमें से 6 मजदूर पहले ही दिन अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सके। उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे। तो क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया, तो ठेका लिया तथा उसने कुछ मजदूर नियुक्त किए, कुछ मजदूर नियुक्त किए। तो 100 मजदूर नियुक्त किया, ये कितने दिन में पूरा किया, तो 9 दिन में पूरा किया है। लेकिन 6 मजदूर पहले दिन अनुपस्थित रहे, 6 मजदूर पहले दिन अनुपस्थित रहे तो x -6 हो जाएगा, x -6 हो जाएगा। और ये 15 दिन में समाप्त किए हैं, तो 15 दिन में समाप्त किए हैं, 15 दिन में समाप्त किए हैं।
तो कुछ मजदूर लगाया जो कि 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया, लेकिन कुछ मजदूर नियुक्त किए। इनमें से 6 मजदूर पहले दिन ही अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त किया है। तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आई माइनस आके इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, ये 6 पचे 30 से गुना हो जाएगा, ये माइनस में 6 पचे 30 से गुना होगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा 15 बार में हो जाएगा। तो कितना कह रहा है कि कह रहा है उसने कि कुल मजदूर कितने नियुक्त किए थे, उसने कुल मजदूर कितना नियुक्त किया था। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 मजदूर नियुक्त किया था, 15 मजदूर नियुक्त किया था। तो ये हो जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 11 नंबर का हो गया। फिर देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि 76 महिलाएं कोई काम को 33 दिन में पूरा करती है। किसी कारण से कुछ महिलाएं काम पर नहीं आ सकी और इसलिए यह काम 44 दिन में पूरा हुआ। तो काम पर न आने वाली महिलाओं की संख्या निकालिए। काम पर नहीं आने वाली, क्या कह रहा है कि 76 महिला 33 दिन में काम करता है। 76 महिला 33 दिन में काम करता है, 33 दिन में पूरा काम करता है। 76 महिला 33 दिन में पूरा काम करती है। किसी कारण बस कुछ महिला नहीं आई, तो 76 में से कुछ महिला नहीं आया, 76 में से x महिला नहीं आया, x महिला नहीं आया। 76 महिला 33 दिन में पूरा करता है, लेकिन कुछ महिला नहीं आया, तो 76 में से कुछ महिला घटेगा और कह रहा है कि यह काम 44 दिन में पूरा हुआ है। तो यहाँ 76 महिला काम करती तो 33 दिन में पूरा होता, 76 महिला काम करती तो 33 दिन में पूरा होता, लेकिन 76 महिला में कुछ नहीं आया। तो जब आदमी की संख्या घटा है तो काम का समय बढ़ेगा, काम का समय बढ़ेगा। तो कितना दिन में हुआ, 44 दिन में पूरा हुआ, 44 दिन में पूरा काम हुआ। तो क्या हो जाएगा, 11 चौक 44, 11 तिया 33 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 19 चौक 76 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा, 19 तिया 57। ये घटेगा तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 76 और क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। तो ये घटेगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 19 तिया 57, 19 चौक 76, यानी कि माइनस 19 होगा और बराबर माइनस x, इससे ये कटा तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या कर रहा है कि न आने वाली महिलाओं की संख्या, तो काम पर नहीं आने वाले महिलाओं की संख्या थी 19 हो जाएगा। काम पर नहीं आया है, वही कह रहा है कि कुछ महिला नहीं आया था तो 76 में x घटाए थे, तो काम पर नहीं आने वाली महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये 12 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।